दोस्तों, कोहिनूर के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। रिसेंटली ब्रिटेन की एक मंत्री भारत के अंदर आई और उनसे कोहिनूर को लेके क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ब्रिटेन वापस करेगा कोहिनूर भारत को। तो इस वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया और साथ में ये जानेंगे कि किस तरीके से भारत से कोहिनूर हीरा पहुंचता है इंग्लैंड की महारानी के पास या इंग्लैंड पहुंचता है। सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कोहिनूर के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और एक कहानी ऐसी ही आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ये भारत वापस लौट पाएगा या फिर नहीं लौटेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यहाँ पे लिखा गया है, क्या कोहिनूर इंडिया को वापस लौटाएगा यूके? ब्रिटिश मंत्री ने दिया जवाब। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली ब्रिटेन की एक मंत्री भारत के अंदर आई और उनसे इस चीज को लेके क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे एक देख सकते हो आप न्यूज आर्टिकल, इस न्यूज आर्टिकल में इसी चीज का जिक्र किया गया है। अब बात यह आती है कि ब्रिटेन की जो मंत्री भारत के अंदर आई थी, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोहिनूर क्या ब्रिटेन वापस करेगा भारत को या नहीं, तो उसके जवाब में इन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन दोनों इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और साथ में आने वाले समय में ब्रिटेन और भारत अपने कल्चरल टाइज को और ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं और साथ में आपकी जितनी भी चीजें भारत और ब्रिटेन के बीच में एक्सचेंज करी जा सकती हैं वो भी एक्सचेंज करी जाएंगी और भारत ब्रिटेन से और ब्रिटेन भारत से बहुत सारी चीजें सीख सकता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का जो कल्चर है, जो आप कह सकते हो संस्कृति है, वो काफी ज्यादा पुरानी है। इस तरीके की स्टेटमेंट देके इन्होंने लोगों को कंफ्यूज किया। हमने अलग अलग समय पे ये क्वेश्चन सुना है और अलग अलग समय पे इस तरीके की डिमांड सुनने को मिलती है कि भारत के अंदर वापस लेके आया जाए कोहिनूर को। अभी रिसेंटली हमने ये भी सुना था कि भारत ने इस चीज को उठाया है ब्रिटेन के सामने कि कोहिनूर हीरा आपने भारत से लिया है तो उस कोहिनूर हीरे को आप वापस लौटाएं। इस तरीके की डिमांड भारत सरकार ने करी थी और इसी डिमांड के बाद जब ये मंत्री भारत के अंदर आए तो इनसे क्वेश्चन पूछा और इन्होंने जवाब दिया। अब ये जो मिनिस्टर हैं लीसा नंदी, अब इन्होंने क्या कहा कि भाई डेफिनेटली हम इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं और आने वाले समय में ब्रिटेन और भारत बहुत सारी चीजों में मिलकर एक साथ काम करने वाला है। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है, इस न्यूज आर्टिकल में भी यही बात लिखी गई है। अब बात करते हैं कोहिनूर की। अब अगर आप देखोगे तो बहुत पुराने टाइम की बात है, लगभग 3200 BC के अंदर मेंशन है ऋग्वेद में, कोहिनूर का जिक्र किया है, पर वो जो कोहिनूर का जिक्र है वो बहुत कम जगह मेंशन है। उसके बाद अगर आप आओगे तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सुनते हैं कि मालवा के राजा के पास कोहिनूर हीरा था और उनकी कई जनरेशन उस कोहिनूर हीरे को संभाल के बैठी थी। 1304 में अलाउद्दीन खिलजी को मालवा के राजा से कोहिनूर मिला। अब कुछ किताबों में यह लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी को नहीं मिला, कुछ किताबों में लिखा गया है कि ग्वालियर के राजा से बाबर को कोहिनूर हीरा मिला, कुछ किताबों में लिखा गया है कि जो आपकी कर्नाटक के अंदर माइंस है, या कुछ किताबों में लिखा है कि आपकी जो माइंस है गोलकुंडा की, वहां पे आपका ये कोहिनूर हीरा मिला था। अब इसके अलावा और क्या कहा गया है, कुछ किताबों में ये लिखा गया है कि 1656 में कोहिनूर हीरा पेश किया गया था, किसके सामने? शाहजहां के सामने। तो अलग अलग स्टोरीज हैं कोहिनूर को लेके कि कहां से कोहिनूर आया। अब बात यह आती है कि कोहिनूर दुनिया भर के अंदर फेमस है अपने चमक के लिए, अपनी शाइन के लिए, या उसकी जो वैल्यू है उस चीज के लिए। अब कोहिनूर हीरे की हमने ये बात करी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है फिर आखिरकार हुआ क्या कि ये ब्रिटेन पहुंचता है। अब क्या हुआ, नादिर शाह अटैक करता है 1739 बैटल ऑफ करनाल। अब जब बैटल ऑफ करनाल हुई तो मोहम्मद शाह रंगीला से ये कोहिनूर चला जाता है नादिर शाह के पास। अब नादिर शाह से आया ये किसके पास में? राजा रणजीत सिंह, और राजा रणजीत सिंह के बाद आया राजा दुलीप सिंह। अब राजा दुलीप सिंह या राजा दिलीप सिंह भी लिखा गया है कई जगह, उन्होंने ब्रिटेन की महारानी को पेश किया 1849 में, और 1851 में पहली बार एग्जीबिशन में कोहिनूर को रखा गया। और जब एग्जीबिशन में कोहिनूर को रखा गया तो यह देखा गया कि कोहिनूर ज्यादा अट्रैक्शन नहीं खींच पाया अपनी तरफ, तो कोहिनूर को दोबारा से पॉलिशिंग करवाया गया और उसका जो साइज था ओरिजिनल साइज से कटवा के उसे छोटा कर दिया गया। और फिर हमने ये देखा कि 1937 के अंदर महारानी जो है वो अपने मुकुट के अंदर, या जो आप कह सकते हो सिर पे ताज पहनते हैं, उसके अंदर इसे जड़वा लेती हैं। ये सारी चीजें हुई। अब हमें ये सुनने को मिला कि जो 2023 के अंदर किंग चार्ल्स थर्ड का राज्याभिषेक किया गया, उस समय सवाल उठाया गया कि क्या इस बार कोहिनूर जो है वो दिखेगा लोगों को, तो यहाँ पे मना कर दिया गया कि कोहिनूर जो है वो एग्जीबिशन में शो नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा गया है, ब्रिटेन के
खेल मामलों की मंत्री लीसा नंदी ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। लीसा नंदी अपने डेलीगेशन के साथ भारत की यात्रा पर रही। इस दौरान उन्होंने भारत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की और दोनों देशों ने नई सांस्कृतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर कर लिए हैं। यानी कल्चरल टाइज आपकी ब्रिटेन और भारत के अंदर हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। अब एक दो न्यूज आर्टिकल मैं आपको और दिखा देता हूं। हाँ, एक दो न्यूज आर्टिकल में क्या है, कोहिनूर हीरा भारत को वापिस लौटाएगा यूके, ब्रिटिश मंत्री ने दिया जवाब। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूज आर्टिकल हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका मुकुट है या ताज है महारानी का, और इसी में कोहिनूर जो है वो जड़ा गया है। अब यहाँ पे तो नहीं दिखाया गया, नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये लाइट कम हो रही है, पता नहीं क्या रीजन है, इसको थोड़ा सा चेक करवाना पड़ेगा एक बार कि लाइट कम क्यों हो रही है या ब्लिंक क्यों हो रही है। शायद में भी लाइट डिम या तेज भी हो सकती है, ये भी एक रीजन है। पर जब स्क्रीन पे हाथ लगाते हैं तभी होता है ऐसा कुछ। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई हैं कि कोहिनूर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कोहिनूर किस तरीके से ब्रिटेन पहुंचता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं और यहाँ पे हमें ये भी पता लग चुका है कि कोहिनूर हीरे को लेके ये हमेशा सिर्फ हमें घुमाते रहेंगे और कोहिनूर हीरा बहुत मुश्किल है वापिस हमारे हाथ लगना या वापिस हमारे पास आना। अब आता है तो डेफिनेटली देखेंगे, और यहाँ पे जहाँ तक मुझे अंदाजा है कोहिनूर हीरा हमारे पास वापस नहीं आएगा। आपका क्या मानना है कोहिनूर को लेके? क्या कोहिनूर भारत को वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ताज पहने हुए ब्रिटेन की महारानी को, या आपने डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये आपका कोहिनूर है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखा दी है। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब थोड़ा सा अपडेट की तरफ आते हैं। और भाई आज दवाई ले आया हूँ मैं, दिखाऊँ आपको। आज इलाज करवा के रहेंगे, काफ़ी दिन से मैंने दवाई ली नहीं थी, अब हमने ले ली है दवाइयाँ। ठीक है, ये देख सकते हो। अब इलाज कराते हैं थोड़ा सा गले का, क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी हो चुकी है और काफ़ी दिन हो चुके हैं। मैंने इस चीज़ को वैसे इग्नोर किया और अब शायद मुझे कुछ करना चाहिए, तो अब इलाज स्टार्ट कराते हैं अपना। ठीक है, और थोड़ी सी आवाज़ चेंज है और थोड़ा सा गले में एक दो प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं ले पा रहा और कई बार बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ जाते जाते। आप सभी को पता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस में। ऑनलाइन और ऑफलाइन की अगर बात करें तो अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ये नंबर है 9812579188। और साथ में आपकी जो क्लास मैंने कही थी कि यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए हम लेके आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल, तो डेफिनेटली उसके लिए नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बार दिखा देते हैं कि नोट्स प्रिपेयर हैं या फिर नहीं प्रिपेयर हैं, और आपकी क्लास जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। एक दो चीज़ों का मुझे कह सकते हो मैनेज करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी क्लास लेके आएंगे हम। यहाँ पे एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने काफ़ी मेहनत से तैयार की है ये पीडीएफ। इसमें कुछ इमोजी और वो सारी चीज़ें लगाई हैं ताकि बेहतरीन और अट्रैक्टिव क्लास हम बना सकें। यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि दीवानी राइट्स पैसे से संबंधित है, नवाब और ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये क्लियरली विजिबल भी होगा आप सभी को। और ये जो साइज़ है इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा जो अपनी एक और ओरिजिनल पीडीएफ है, ये मैंने लगाई यहाँ पे, और मेरे को लगा कि वर्ड्स शायद ज़्यादा छोटे हैं तो हमने डेफिनेटली इसके ऊपर काम किया और जो आपका साइज़ था पीडीएफ का वो हमने इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे अगर ऐसे करते हैं तो क्या होगा भाई, आपका ये दिखेगा नहीं लिंक। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलो कोई नहीं, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।